इकाई 1 प्रगतिवाद स्वरूप और विकास। प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग और अर्थ। कुछ लोग प्रगतिवाद और प्रगतिशील साहित्य में विरोध करते हैं। इनका मानना है कि प्रगतिशील शब्द अधिक व्यापक है और इसमें मानव के व्यापक सरोकार जुड़ते हैं, और प्रगतिवाद शब्द केवल उस साहित्य का बोध कराता है जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होकर उसके आधार पर लिखा गया हो। वस्तुतः प्रगतिवाद और प्रगतिशील शब्द का झगड़ा कोरा बुद्धि विलास है। आज प्रगतिवाद शब्द से अभिप्राय उस साहित्यिक प्रवृत्ति से है जिसमें एक प्रकार की इतिहास चेतना, सामाजिक यथार्थ दृष्टि, वर्ग चेतन विचारधारा, प्रतिबद्धता या पक्षधरता, गहरी जीवनासक्ति, परिवर्तन के लिए सजगता और एक प्रकार की भविष्योन्मुखी दृष्टि मौजूद हो। रूप के स्तर पर प्रगतिवाद एक सीधी, सहज, तेज, प्रखर, कभी व्यंग्यपूर्ण, आक्रामक काव्य शैली का वाचक है। वैसे प्रगतिशील साहित्य अंग्रेजी के प्रोग्रेसिव लिटरेचर का अनुवाद है। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग 1935 ईस्वी के आसपास हुआ, जब पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक संस्था का पहला अधिवेशन हुआ। हिंदुस्तान में इसके एक वर्ष बाद ही 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद। प्रगतिवाद सीमा और व्याप्ति। प्रगतिवाद का विरोध करने वाले ही उसकी सीमा यह बताते रहे हैं कि वह मार्क्सवाद का साहित्यिक रूपांतर मात्र है, पर यह सब जानते हैं कि यदि प्रगतिवाद नाम से परिचित काव्य प्रवृत्ति के महत्वपूर्ण कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध और त्रिलोचन जैसे बड़े कवि हैं, तो उनका काम केवल मार्क्सवाद के सिद्धांत विवेक के जरिए नहीं चल सकता। मार्क्सवाद में उनकी आस्था जहाँ व्यापक जीवन ज्ञान में और गहरी जीवनासक्ति में सहायक हुई है, वहीं वे प्रगतिवाद को समर्थ काव्य प्रवृत्ति के रूप में विकसित करने के लिए यथार्थ के नए रूपों की समझ के अनुरूप नई काव्य शैली का विकास करते रहे हैं। वैसे एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद का इतिहास मोटे तौर पर 1936 ईस्वी से शुरू होने के बाद के लगभग 20 वर्षों का इतिहास है, किंतु यह साहित्य में स्वस्थ सामाजिकता, व्यापक भावभूमि और उच्च विचार के निरंतर विकास का इतिहास है, जो न केवल राजनीतिक जागरण से आरंभ होकर क्रमशः जीवन की व्यापक समस्याओं की ओर, आदर्शवाद से आरंभ होकर क्रमशः यथार्थवाद की ओर और यथार्थवाद से आरंभ होकर क्रमशः स्वस्थ सामाजिक यथार्थवाद की ओर अग्रसर होता जा रहा है। अतः व्यापक अर्थों में प्रगतिवाद न स्थिर मतवाद है, न स्थिर काव्य रूप। उसमें निरंतर विकास हुआ है। आज प्रगतिशीलता के व्यापक अर्थ में ऐतिहासिक चेतना, जीवन विवेक, जीवनानुभवों के विस्तार, यथार्थ के मूल रूपों की समझ, जीवन धर्मी सौंदर्य बोध, प्रकृति बोध का उल्लेख किया जाता है। फिर भी जीवन को देखने की यथार्थवादी दृष्टि, विशेष अर्थ में मार्क्सवादी दृष्टि को यहाँ प्रमुखता प्राप्त है। प्रगतिवाद के विकास में अपना योगदान देने वाले परवर्ती कवियों में केदारनाथ सिंह, धूमिल, कुमार विमल, अरुण कमल, राजेश जोशी के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रगतिवाद की अंतर्वस्तु। प्रगतिवाद की अंतर्वस्तु में ऐतिहासिक चेतना अर्थात अपने समय, अपने युग की समझ, सामाजिक यथार्थ दृष्टि, जिसे वर्ग चेतन प्रधान दृष्टि भी कहा जाता है, तथा अपने परिवेश और प्रकृति के प्रति लगाव, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रमुख बिंदु हैं। इसके अतिरिक्त प्रगतिवादी कवि मानवीय संबंधों में समानता का पक्षधर है।
वर्ग विभाजित समाज में वो परिवर्तन की भी कल्पना करता है, अतः भविष्य के प्रति वो आशावान है। प्रगतिवाद की अंतर्वस्तु की इन विशेषताओं को आइए विस्तार से समझें। ऐतिहासिक चेतना। प्रगतिवादी काव्य की अंतर्वस्तु में ऐतिहासिक चेतना महत्वपूर्ण है। प्रगतिवाद कवि को कालातीत होने की छूट नहीं देता। अपने समय का विवेक, अपने समय की राजनीतिक सामाजिक वास्तविकता का बोध, यही ऐतिहासिक चेतना है। प्रगतिवाद में कविता और राजनीति का जो घनिष्ठ संबंध दिखाई देता है, वह इसी चेतना का परिणाम है। शासन की बंदूक नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता है। इसमें सत्ता द्वारा किए जा रहे बर्बर दमन का चित्र है और कवि में पैदा हुई विद्रोह भावना का भी संकेत है। यह दमन यदि निश्चित ऐतिहासिक समय का संकेत करता है, तो विद्रोह भाव भी एक समय विशेष की सूचना देने वाला है। खड़ी हो गई चांपंकर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी यह शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। वह तानाशाही व्यवस्था अपने ही समय की है, जिसके आगे लंबे संघर्ष से प्राप्त मूल्य अहिंसा सत्य व्यर्थ हो गए हैं। कोकिला भी इसी अपने समय की है, जो दमन चक्र का प्रतिरोध करती है। वह जली ठूंठ पर बैठकर कूकती है, अर्थात दमन चक्र की धज्जियां उड़ाती है। मुक्ति बोध जैसे कवि के यहाँ यह ऐतिहासिक चेतना अधिक सघन और जटिल होकर आती है। सामाजिक यथार्थ दृष्टि। प्रगतिवादी कवि के पास सामाजिक यथार्थ को देखने की विशेष दृष्टि होती है, एक वर्ग चेतन प्रधान दृष्टि। नागार्जुन यदि दुखरन झा जैसे प्राइमरी स्कूल के अल्प वेतन भोगी मास्टर का यथार्थ चित्र अंकित करते हैं, तो सामाजिक विषमता के यथार्थ को ध्यान में रखते हुए इस सरल यथार्थ को कविता में व्यक्त करने के लिए भी यथार्थ रूपों की समझ जरूरी है। कवि का वास्तव बोध और वस्तुपरक निरीक्षण दोनों पर ध्यान जाना चाहिए। घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर विस्तुइया नाचे। बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इस तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। नागार्जुन जैसे प्रगतिशील यथार्थवादी कवि की दृष्टि सामाजिक यथार्थ के अनेक रूपों की ओर जाती है। कभी सामाजिक यथार्थ का वह भयानक रूप सामने आता है जो बहुत अधिक विक्षुब्ध कर जाता है। यह प्रखर सात्विक क्रोध भी ध्यान देने योग्य है। सामाजिक विषमता से पैदा होने वाली पीड़ा पर ध्यान जाना चाहिए। मन करता है मैं नंगा होकर चिल्लाऊं, मन करता है मैं उस अगस्त्य सा पी डालूं सारे समुद्र को अंजलि से, उस अतल वितल में तब मुझको मुर्दा भगवान दिखाई दे, उस महामृतक को ले आऊं फिर इस तट पर अंत्येष्टि करूं, लकड़ी तो बेहद महंगी है, इस बालू में दफना दूं नंगा करके। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रगतिवादी काव्य का यथार्थ बोध सर्वत्र एक सा है। उसकी शक्ति है उसकी बहुरूपात्मक विविधता। परिवेश और प्रकृति के प्रति लगाव। प्रगतिवाद में प्रकृति और परिवेश के प्रति कवि का लगाव भी ध्यान आकृष्ट करता है। बांदा की बुंदेलखंड की प्रकृति केदारनाथ अग्रवाल की कविता में इतनी सहज रची बसी है कि वह कविता का सबसे प्रेरक तत्व जान पड़ती है। प्रगतिवादी कवि प्रकृति में जिस जीवन सक्रियता का आभास पाता है, उसके लिए एक प्रकार का स्थानिक लगाव जरूरी है। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भगी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी,
पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। प्रगतिवादी कवि के यहाँ प्रकृति बोध भी यथार्थ बोध, सामाजिक वास्तविकता के अनुभव से विच्छिन्न नहीं है। नागार्जुन के लिए धूप केवल लुभाने वाली नहीं है, वह तीखे यथार्थ को सामने लाने में सहायक है। पूस मास की धूप सुहावन, घिसे हुए पीतल सी पांडुर। पूस मास की धूप सुहावन, स्तनपाई निरोगी गौर छवि, शिशु के गालों जैसी मनहर। पूस मास की धूप सुहावन, फटी दरी पर बैठा है चिर रोगी बेटा। राशन के चावल से कंकड़ बीन रही पत्नी बेचारी, गर्भभार से अलस शिथिल है अंग अंग। मुंह पर उसके मटमैली आभा, छप्पर पर बैठी है बिल्ली। किसके घर से जाने क्या कुछ खा आई है, चला चला कर जीभ स्वाद लेती ओठों का। प्रकृति में जो धूप सुहावन है वह गरीबी का तीखा दुखद चित्र उपस्थित करने वाली है। दो स्थितियों का यह तनाव महत्वपूर्ण है, उसी से कविता बड़ी बनती है।